हेलो एवरीवन। सो सीन ऐसा हो रहा था कि जो हम लोग कल का वर्कआउट किए थे, इसका क्या बोलते हैं, लेग का। तो उसमें हम लोग का बार बार कॉपीराइट आ जा रहा था क्योंकि शायद जिम का बैकग्राउंड म्यूज़िक के कारण दिक्कत हो रहा था। तो हम सोचे कोई नहीं, जितना भी इंट्रो वगैरह है या एक्सप्लेनेशन वगैरह है हम उसको फिर से रिकॉर्ड कर लेते हैं और बारी बारी उसको दिखा डाल देंगे बीच में, कैसे क्या किए कैसे किए एंड ऑल एवरीथिंग। तो मेन जो था कल का कॉन्सेप्ट वो था कंपाउंड एक्सरसाइज एक था और दो आइसोलेशन और एक काफ मसल्स के लिए। और उसमें हम लोग ये करते हैं कि पहले हम लोग आइसोलेशन एक्सरसाइजेस को करके अच्छे से अपने क्वाड्स को एंड क्या बोलते हैं हैम्स को पूरा अच्छे से थका देते हैं। एंड देन उसके बाद हम लोग कंपाउंड में चले जाते हैं। तो चलिए आपको पहले हम लोग दिखाते हैं कि कैसे आइसोलेशन में हैमस्ट्रिंग कर्ल करके हम लोग 3 सेट करते हैं और फेलियर रेप में जाने का कोशिश करते हैं, सो दैट हम लोग अपने हैम्स को कम्प्लीटली क्या बोलते हैं सोर कर सकें। ये था मेरा मेन सेट्स, क्या बोलते हैं हैमस्ट्रिंग कर्ल का। तो 2 सेट तो हम लिए, पहले में तो हल्का था वेट, सेकंड में उसको इंक्रीज़ किया, थर्ड सेट में जब लिए तो देखे कि 7-8 रेप में ही मेरा क्या बोलते हैं मसल सोर हो गया और उसके बाद हम रेप नहीं खींच पा रहे। अब हम लोग जो कि आइसोलेशन एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो मेरा मानना है स्पेशली लेग के लिए, लेग क्या होता है ना, हम लोग का 2 चीज़ है, बॉडी 2 पार्ट में डिवाइडेड है, एक है अपर एक लोअर। हम लोग का जो लोअर पार्ट है वो आपका क्या बोलते हैं रेप वर्क के लिए बना हुआ है। मतलब अगर आप सोचिएगा कि सिर्फ 5-6 रेप वाला एक्सरसाइजेस करके आप लेग को ग्रो कर लीजिएगा तो कभी नहीं ग्रो करेगा। आपको हमेशा 15-20 रेप्स में जाने का कोशिश करना ही होगा आइसोलेशन एक्सरसाइजेज में। स्क्वाट्स वगैरह में चलिए ठीक है, लेकिन अगर आप स्क्वाट्स को भी हमेशा 5-6-7 रेप में मारने को खोजिएगा और उसके बाद आप सोचेंगे कि प्रोग्रेस हो जाएगा, तो नहीं होने वाला है। तो हम बस यही कहना चाह रहे हैं कि लेग जो हम लोग का है वो बहुत मजबूत मसल है, क्योंकि वो पूरा टाइम हम लोग का वज़न ढोते रहता है। तो इसलिए क्या करना है कि ज़्यादातर हम लोग को प्रायोरिटाइज़ करना है रेप वर्क के लिए। तो जैसा कि थर्ड सेट में आपने देखा कि रेप ज़्यादा नहीं गया तो हम तुरंत वेट कम किया और रेप को और खींचने का कोशिश किए। इसके बाद हम लोग लेते हैं लेग एक्सटेंशन का सेट, जो कि हर सेट में अप्रॉक्स 15 से 20 रेप में हम लोग चले जाते हैं और बहुत अच्छा सेट जाता है, सारा हम लोग फेलियर तक जाते हैं। चलिए देखते हैं लेग एक्सटेंशन कैसा जाता है हम लोग का।
लेग एक्सटेंशन ख़त्म होने के बाद हम लोग चले आते हैं लेग प्रेस में। जैसा कि हम शुरू में भी बोले थे कि हम लोग दो आइसोलेशन एक्सरसाइज करने वाले हैं, एक क्या बोलते हैं क्वाड्स के लिए एंड एक आपका हैम्स के लिए। तो ओवरऑल हम लोग का लेग का सारा मसल्स हो गया शोर। अब उसके बाद हम लोग कंपाउंड एक्सरसाइज में चले जाते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा फॉर्मेट है कि अगर आपको ज़्यादा वेट नहीं लिफ्ट करना है और मैक्सिमम एफर्ट्स चाहिए कंपाउंड एक्सरसाइजेज से, आप लेग प्रेस के बदले स्क्वाट्स, हैक स्क्वाट्स, जो भी आप प्रेफर करते हैं कुछ भी चूज़ कर सकते हैं। बट पहले आप ये 2 का 3-3 सेट लगा लिए, उसके बाद जो आप करेंगे आपका लेग ज़्यादा सोर है तो आप उसमें जब हम लोग पहला सेट लेते हैं तो बहुत अच्छे से हम लोग उसमें 20 रेप तक जाते हैं, तो जो कि आई गेस 100 केजीज़ रहता है। 100 केजीज़ का हम लोग लेते हैं। चलिए दिखाते हैं आपको 100 केजीज़ का 20 रेप्स कितना अच्छे से और ईजिली हम लोग का आता है, ठीक है। और जैसा कि आप लोग को बोले थे, आप कुछ भी चूज़ कर सकते हैं। नहीं लेग प्रेस तो लेग प्रेस के अलावा आप क्या बोलते हैं स्क्वाट्स, हैक स्क्वाट्स, कुछ भी यूज़ करिए। आपका प्रेफरेंस है, आपका नी का मोबिलिटी, आपका बॉडी का सूटेबिलिटी के हिसाब से ये सारा। Right now. फर्स्ट सेट में जैसा आपने देखा 100 केजीज से आराम से मेरा आ गया। 100 केजीज था कि शायद 120 था, हमको याद नहीं है, बट वही अप्रॉक्स में था। तो उसमें मेरा 20 रेप्स इजीली आ जाता है। तो हम सेकंड सेट में 130 के अप्रॉक्स वेट कर देते हैं और उसमें फिर सेम आई गेस 20 रेप्स आता है। चलिए आपको दिखाते हैं कैसे सेकंड सेट में भी मेरा अच्छे से 15 से 20 के रेप रेंज को मेंटेन करते हैं। और उसके बाद थर्ड सेट में हम कर देते हैं वेट को 150 केजीज़, और 150 केजीज़ का बहुत ज़्यादा मसल सोर हो गया था, तो 150 केजीज़ का हम ज़्यादा नहीं लिए, आई गेस 12 रेप्स ही निकला था। तो बट इफेक्टिव था, जैसा कि आपको बोले प्रोग्रेसिव ओवरलोड लोड होते रहना चाहिए। तो बहुत इफेक्टिव वे में हम प्रोग्रेसिव वेट के साथ करते चले गए और रेप के साथ भी मेंटेन किए। लास्ट में 150 का शायद 12 रेप्स गया, जो कि बढ़िया ही गया। और लास्ट सेट मेरा लेग प्रेस का यही था, दिखाते हैं। लेग प्रेस खत्म होने के बाद हम लोग आ जाते हैं क्या बोलते हैं काफ रेजेस में। तो काफ रेजेस के लिए कोई अलग से इधर उधर हम लोग नहीं जाते हैं। मेरा वन ऑफ द फेवरेट वेरिएशंस है कि हम लोग लेग प्रेस में ही काफ को अच्छे से ट्रेन करें। और इसको ज़्यादातर हम देखें हैं बहुत कोई ट्रेन नहीं करना प्रेफर करता है। ऐसे बहुत एडवांस एथलीट लोग करते हुए देखते हैं और हमको ना इसमें बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट भी मिलता है। तो आप लोग भी इसको ट्राई करिए और आपको दिखाते हैं कैसे 3 सेट्स गए। पहले में गया 30, उसके बाद शायद 25 के अप्रॉक्स में रैप गया था और फिर हमको लगता है 15 से 20 में ही हम थक गए थे, बट वेट कॉन्स्टेंटली सेम था। तो तीनों सेट हम बहुत इफेक्टिवली और प्रोग्रेसिवली उसको करते चले गए, मेंटेन करते हुए रेप्स को। और जितना ज़्यादा मेंटेन करने का कोशिश किए, थर्ड रेप में मेरा हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। तीनों सेट बहुत ही इफेक्टिव था। तो चलिए आपको दिखाते हैं कैसे लेग प्रेस में काफ रेजेस को मारा जाता है और कैसे वो बहुत इफेक्टिव रहता है।
हमारा काफ्स खत्म हो जाता है, उसके बाद हम लोग आ जाते हैं कोर में। कोर में हम क्या किए ना, ज़्यादा तीनों सेट का रिकॉर्ड नहीं किए। दो एक्सरसाइजेस करना था, एक था लोअर एब्स के लिए और एक था आपका अपर एब्स के लिए, ठीक है। तो हम लोग पहला जो एक्सरसाइज करते हैं 3 सेट का, वो रहता है हैंगिंग लेग रेजेस, वन ऑफ माय फेवरेट एक्सरसाइज, जो हम हमेशा वीक में एक बार कम से कम इसको ट्रेन करना प्रेफर करते ही करते हैं, क्योंकि ये लोअर एब्स को बहुत ज़्यादा कम करता है। और मेरा तो पेट सच में बहुत ज़्यादा निकल गया था हाल फिलहाल से, और ये बहुत हेल्प कर रहा है इसको धीरे धीरे अंदर करने में। तो जिसका भी लोअर एब क्या बोलते हैं, लोअर बेली बहुत ज़्यादा है, चाहे गर्ल्स हो या बॉयज़ हो, कोई ऐसा ये नहीं है कि किसी के लिए लिमिटेशंस है, कोई भी इसको ट्रेन करे बहुत अच्छा है। इसके अलग अलग वेरिएशंस भी है, लाइंग लेग रेजेस कर सकते हैं, इसी का एक वेरिएशन है। हैंगिंग लेग रेजेस हो गया, इस वही सेम चीज़ है। तो ये करते हैं, उसके बाद क्रंचेस करते हैं। क्रंचेस के भी बहुत वेरिएशन है, लेकिन हमको केबल क्रंचेस बहुत पसंद है, क्योंकि ये ना बहुत ज़्यादा एकदम अंदर से ट्रेन करता है और बहुत ज़्यादा मतलब मसल्स तोड़ता है, मतलब कहते हैं ना एकदम मसल्स क्रैम्प्स आना, ये वो तो बहुत ज़्यादा इसमें फील कर पाते हैं, इसीलिए इसको हम बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो ये 2 एक्सरसाइजेस को हम करते हैं और उसके बाद कर देते हैं अपना वर्कआउट को ख़त्म। यही था मेरा आज का ट्रेनिंग, ओवरऑल ट्रेनिंग मेरा आज का यही था, लेग का और क्या बोलते हैं कोर का। लेग के साथ कोर इसलिए भी ट्रेन करना चाहिए क्योंकि जब आप लेग ट्रेन करते हैं तो आपका कोर भी इनडायरेक्टली ट्रेन होता है। तो हमेशा लेग के साथ कोर का 1-2 एक्सरसाइज तो 2 तो कम से कम करना ही चाहिए अगर आप अच्छा रिजल्ट चाहते हैं, और स्पेशली अगर आप फैट लॉस में हैं। अगर गेन में हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, कोर हमेशा ट्रेन करना चाहिए, क्योंकि ये हम लोग के रीढ़ के हड्डी को, स्पाइनल कॉर्ड को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। जितना स्ट्रॉन्ग कोर उतना ज़्यादा क्या बोलते हैं आपका स्पाइनल कॉर्ड को सपोर्ट मिलता है, बैक लोअर बैक एक नहीं होता है। और आप देखे भी होंगे बहुत सारे पावर लिफ्टर भी रहते हैं जो बहुत ज़्यादा कोर को ट्रेन करते हैं, भले उनका पेट दिख रहा है बट स्टिल वो कोर को ट्रेन हमेशा करेंगे। तो ये चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है कि कोर बहुत इंपॉर्टेंट मसल है, वीक में 2 से 3 बार उसको ट्रेन करना ही करना है, चाहे आपका एब्स रहे या नहीं रहे, धीरे धीरे ग्रेजुअली बन जाएगा, आ जाएगा। फैट परसेंट कम होने पे ही एब्स विजिबल है, तो इसीलिए लोड नहीं लेना है, ट्रेन करना है। और आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो, और जो पहले से देख रहे हैं प्लीज़ इसको लाइक करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। बहुत नॉलेज देने का कोशिश कर रहे हैं हम, जो हमको आता है वो सिखाना चाह रहे हैं, अपने एक्सपीरियंस से हट के हम कुछ भी नहीं शेयर कर रहे हैं कि बस होता है ना एक सो कॉल्ड सुना सुनाया बात एंड ऑल एवरीथिंग, वो सब नहीं कर रहे हैं। जो करके देखे हैं वो कर रहे हैं और आपको बता रहे हैं, सो दैट वो चीज़ आप लोग भी करें और रिजल्ट मिले। प्लीज़ जो सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।